हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको क्लास 11 की मैथ्स करवाने वाला हूं और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 तो पहले ही करवा दिया है, तो फिर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को वापस क्यों करा रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था उसमें मैंने एक मेथड का इस्तेमाल करके आपको करवाया था। अब मेरे ख्याल से वो शायद मेथड आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगा हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक और तरीके से कराया जाए। अब आपकी मर्जी होगी कि आप उस तरीके का फॉलो करें या आपकी मर्जी होगी आपको जो मैं आज तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करें। फॉलो कोई भी तरीका कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? तो जरा सवाल को करते हैं। और फिर आप ये भी सोच रहे होंगे सर आपने बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाना शुरू करी स्टूडेंट, कुछ वजह थी, कुछ बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से फर्स्ट ईयर की मैथ्स पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इसके सिलेबस को कंप्लीट करवाऊं। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा करना स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि क्या ये सम है दो अर्थमेटिक सीरीज का, एपी का, आर इन द रेशियो ऑफ 3n+2 रेशियो n+1। वो बोल रहे हैं कि दो सीरीज हैं, उनका जो एन टर्म का सम है वो इस रेशियो में है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ए टर्म। और हमें क्या करना है, इन दोनों, क्योंकि यहां दो अर्थमेटिक सीरीज है, इन दोनों अर्थमेटिक सीरीज का हमें आठवीं टर्म का, इन दोनों की कौन सी टर्म का रेशियो लेना है? आठवीं टर्म का रेशियो लेना है। और वो किसके बराबर आता है वो हमें देखना है। इतनी सी कहानी है। अब स्टूडेंट इस वाला जो हमारा मेन फोकस एट टर्म का रेशियो मालूम करना है ना, अब जरा सुनिएगा। ये हमारे पास क्या आ गई? T8, क्या आ गई? T8 एंड डिवाइड बाय T'8। ये जो मैं T8 क्या बोल रहा हूं, ये T8 उस फर्स्ट वाली अर्थमेटिक सीरीज की आठवीं टर्म, ये T'8 क्या है? सेकंड वाली अर्थमेटिक सीरीज की आठवीं टर्म। इन दोनों का क्या लेना है? रेशियो। आपको पता है अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक एपी के अंदर एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है। क्या होता है? ए प्लस का n-1 डी, और नीचे भी क्या आएगा? ए प्लस का n-1 इंटू डी। यही है। अब सुनिएगा, पहली वाली अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट टर्म को ए प्राइम, कॉमन डिफरेंस को डी प्राइम। सेकेंड वाली अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट टर्म को ए प्राइम, सॉरी मैंने गलती कर दी, सेकेंड वाली सीरीज की अर्थमेटिक सीरीज को फर्स्ट टर्म को ए प्राइम और कॉमन डिफरेंस को डी प्राइम। दोनों की कौन सी टर्म है? आठवीं टर्म है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 8। तो ये आ गया 8-1। क्लियर है? यहां तक का कोई मसला नहीं। अब सुने, आप चाहते हैं कि आप आठवीं टर्म का रेशियो निकालें, ऐसा ही है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट कि हमें ना तो ए पता है, फर्स्ट वाली एपी का, ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, ना ही हमें सेकंड एपी की ना तो फर्स्ट टर्म पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्होंने बात की है ना, ये वाली बात इसीलिए की है ताकि हम लोग ए प्राइम डी प्राइम को कैलकुलेट कर सकें। नाउ इट इज क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहां लिख दिया, ये तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि हम जो बात यहां बताएंगे वो किस किस को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ लेट ए प्राइम बी द फर्स्ट टर्म्स। दोनों क्या है? फर्स्ट वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट वाली सीरीज की ए और दूसरी वाली को ए प्राइम कह दिया, और उसके बाद डी और डी प्राइम हो गया कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू एपीज। और बताया जा रहा है कि अगर एस एन क्या है? फर्स्ट वाली टर्म का सम है, और एस एन एस प्राइम एन क्या है? सेकंड वाली सीरीज का सम है, तो डिनोट करता है। तो अब हम बताएंगे क्या, सिंपल सी बात है। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया? एस एन, और ये हमारे पास क्या आ गया? एस प्राइम एन। इन दोनों का क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो डिवाइड करेंगे, और इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा? 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1 के।
यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या आपको Sn का फॉर्मूला पता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, एस प्राइम वही तो रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, ए की जगह ए प्राइम हो जाएगा। क्लियर? अब जरा सुनिएगा, Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 और ये आ गया d। क्लियर? डिवाइडेड बाय, इधर भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई मसला? अब आपके जहन में एक सवाल आएगा ना कि सर आपने अभी भी कोई गड़बड़ की है। बिल्कुल स्टूडेंट जानबूझ के की है। आप जरा देखिएगा, यहां पर फर्स्ट वाली सीरीज है और ये सेकंड वाली सीरीज है। फर्स्ट वाली सीरीज के हमने फर्स्ट टर्म को क्या कहा है, ए, सेकंड वाली को क्या किया है, डी। लेकिन सेकंड वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म को हमने क्या किया है, कहा है ए प्राइम, तो यहां पे क्या लगेगा, ए प्राइम, और यहां क्या आ जाएगा, डी प्राइम। बाकी सब सेम रहेगा। अब आगे जरा बढ़े, इक्वल टू आ जाए जरा। अब उसमें हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है कि आप करें क्या, ये जो 3n प्लस का 2 या n प्लस का 1, इन दोनों को भी इसी फॉर्म में लिया। समझ में आ रही है बात? हम भी क्या करते हैं, इन दोनों को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, हम कंपेयर करवा लेंगे। कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास ए भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ए प्राइम भी आ जाएगा और डी प्राइम भी आ जाएगा। क्लियर हुई? नहीं भी क्लियर हुई तो कोई टेंशन लेते ही नहीं हम लोग, है ना? टेंशन लेना हमारे पास नहीं है। अब जरा गौर फरमाएं, मैंने आगे लिख दिया n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 a की जगह में कुछ नहीं लिख रहा, प्लस n माइनस 1 और d की जगह भी मैं कुछ नहीं लिख रहा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां भी देखेंगे तो n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a की जगह में कुछ नहीं लिख रहा, a प्राइम की जगह प्लस n माइनस 1 और d प्राइम की जगह भी मैं कुछ नहीं लिख रहा। अब सवाल पैदा होता है, सर आप लिख क्यों नहीं रहे? सिंपल सी बात है, हमें यहां पर सबसे पहली बात, यहां पे a की ऐसी वैल्यू रखनी है और d की ऐसी वैल्यू रखनी होगी ताकि वापस 3n प्लस का 2 हमें मिले। समझ में आई बात? तो अब जरा सुनिएगा, यहां चले भाई, अब स्टूडेंट यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूं स्टूडेंट। अब मसला क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। मसला ये आएगा कि सर यहां पर हम लोग a और d की वैल्यू कैसे रखें। समझ में आ रही है बात? ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात होती है ना, लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूं। सबसे पहली बात मेरी सुन लीजिएगा, आपको इस n/2 को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है स्टूडेंट, इसको नहीं देखना। सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर जो है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है आपको a और d की वैल्यू रख के सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सिर्फ। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को चाहिए 3n प्लस का 2। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताएं जरा, इस पूरे ब्रैकेट में n वाली टर्म आपको दिख रही है? आप बोलेंगे सर ये वाली जो टर्म है ना, इसमें n है। क्लियर? यहां n का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहां पे n का कोफिशिएंट कितना है, 3। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर तो हमें 3 को लाजमी लेके आना पड़ेगा। ऐसी ही बात है, इस बात को इग्नोर तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा, 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। यहां तक की बात क्लियर? अब जरा गौर फरमाएं, तो यहां पर हमारे पास 3n के साथ साथ क्या है, प्लस का 2 है, और हमारे पास क्या है, माइनस का 3। अब आप चाहते हैं कि इस माइनस के 3 को प्लस का 2 बना दें, प्लस का 2 बना दें, तो मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर अगर हमारे पास 5 हो, क्या हो, 5, तो 5 में से 3 चले जाएंगे, 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 प्लस का 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पे ऐसी वैल्यू रखनी होगी ताकि ये जो पूरी टर्म है वो क्या बन जाए, 5 बन जाए। अब सवाल पैदा होगा कि सर 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहां अगर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं 5 डिवाइडेड बाय 2 से, किससे करवा दूं, 5 डिवाइडेड बाय 2 से। अब अगर आप देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5। तो यहां पर अब हमारे पास क्या आ गया, 5, और 5 में आ गया प्लस का 5।
तो 5 में से 3 गए तो कितने बचेगा, प्लस का 2। और यही तो हमें बनाना था, यही तो चाहिए था हमारे को। क्लियर हो गई बात। तो ए भी हमने बिल्कुल सही रखा, डी की वैल्यू भी हम लोगों ने बिल्कुल सही रखी। अब इसकी बात करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए, n प्लस 1। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां n का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहां पे तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब आप n 1 करेंगे n आ जाएगा, माइनस प्लस करेंगे माइनस, 1 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहां हमें क्या चाहिए था, n प्लस 1। ये सॉल्व करने के बाद क्या है, n माइनस 1। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास 2 प्लस का 2 हो तो प्लस के 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। तो अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 2 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये आ गया प्लस का 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। और हमें क्या मिल जाएगा, n प्लस का 1। तो इस तरीके से आप a और d की वैल्यू रखेंगे। मैंने बहुत आसान तरीका बता दिया, इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग। क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग। सो कंपेयरिंग करने के बाद, बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं जरा देखिएगा। हमने हासिल किया कि a बराबर होगा किसके, 5 डिवाइडेड बाय 2 के। तो a बराबर आ गया किसके, 5 डिवाइडेड बाय 2 के, कॉमा d किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो d बराबर आ गया किसके, 3 के, कॉमा a प्राइम किसके बराबर आ गया, 1 के। तो ये आ गया a प्राइम बराबर आ गया किसके, 1 के। एंड d प्राइम किसके बराबर आ गया, वो भी किसके बराबर आ गया, 1 के। क्लियर। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे को a मिल जाए, d मिल जाए, a प्राइम मिल जाए और d प्राइम, तो हम इजीली बता पाएंगे रेशियो। अब हमसे कौन सी टर्म का रेशियो मांगा है, सवाल पढ़िए जरा। हमें तो a टर्म का रेशियो चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ हमारी मंजिल क्या है, बहुत करीब है। हमें क्या चाहिए, रेशियो। तो T8 डिवाइडेड बाय T प्राइम 8, इन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो। क्लियर। T8 किसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, a प्लस 8 माइनस 1 d के बराबर होगी। और T प्राइम 8 किसके बराबर होगी, a प्राइम प्लस का 8 माइनस 1 d प्राइम के बराबर होगी। ऐसा ही है ना, इग्नोर तो नहीं करेंगे, बिल्कुल मानेंगे इस बात को। सो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है ना कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दें। ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 8 माइनस 1 7। तो ये आ गया 7। और d किसके बराबर है, 3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय a प्राइम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 होगा। d प्राइम किसके बराबर है, 1 के बराबर। जरा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 का कितना होगा, 21। एलसीएम ले लेंगे तो 2 जाके इस 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 42। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2। और यहां अगर देखें 7 1 7 और 7 प्लस 1 8, ये 8 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 42 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 47। और 8 2 का कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास T8 डिवाइडेड बाय T प्राइम 8, ये हमारे पास बराबर आ गया 47 डिवाइडेड बाय 6। मतलब इसको अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, T8 रेशियो T प्राइम 8 बराबर आ गया किसके, 47 रेशियो 16 के। और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप चाहे इस मेथड को फॉलो करें और आप चाहें तो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 4 की, उस मेथड को फॉलो करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये पर्सनली ये मेथड ज्यादा आसान लगा, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सिंपल कंपेयर करवा के ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और सिंपल रेशियो ले लेंगे, बहुत इजी है। चाहे तो इस मेथड को फॉलो कर लें। सो आए वक्त आ गया कि हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी है। लेकिन इजी जब है जब आपके पास उसका कॉन्सेप्ट है। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दे देता हूं। कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट, आपको सिर्फ फोकस ये करना है ऐसे सवालों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस ये करना है कि आपको क्या कह रहा है वो। यहां पे अगर सवाल में देखें तो वो कितने नंबर्स की बात कर रहा है, उस पे आप लोगों को फोकस करना है। तो यहां अगर आप इस सवाल में देखें वो कितने नंबर्स की बात कर रहा है, 3 नंबर्स।
तो यही चीज आपको गौर से देखनी है कि वो 2 नंबर्स की बात कर रहा है, 3 नंबर्स की बात कर रहा है, 4 नंबर्स की बात कर रहा है, 5 नंबर्स की बात कर रहा है। क्लियर? तो यही चीज आपको फोकस में लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह ये आपके सामने है। अब स्टूडेंट, अगर आपको वो बोले कि 3 नंबर्स किसके अंदर है? एपी के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे? उनको कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? आप मानेंगे 3 नंबर्स आपको मानने होंगे, तो आप क्या मानेंगे? ए के बाद क्या आता है? ए प्लस डी। ए से पहले क्या आता है? ए माइनस डी। 3 नंबर्स हो तो 5 नंबर हो तो फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ए प्लस का डी, ए प्लस डी के बाद क्या आता है? ए प्लस का 2d, उसके बाद कॉमा ए माइनस डी, उसके बाद क्या आएगा? ए माइनस का 2d। 7 नंबर हो तो आगे बढ़ा देंगे, ए प्लस का 3d यहां से और ए माइनस का 3d वहां से। तो इससे बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई 3 क्या होता है? ऑड। 5 क्या होता है? ऑड। 7 क्या होता है? ऑड। तो ऑड होते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ए इंक्लूड होता है, ए होता है, तो ए के बाद और ए से पहले आप हिसाब लगा लेंगे। लेकिन ऑड ना हो, इवन हो, मतलब 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर्स हो, तो उस वक्त हम उन नंबर्स को क्या सपोज करेंगे? तो बस हम उसमें ए को इंक्लूड नहीं करते, ए को काट देते हैं। 2 नंबर की बात करेंगे तो हम ए माइनस डी ले लेंगे और ए प्लस डी ले लेंगे। 4 नंबर की बात करेंगे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा ए प्लस का 2d, 2d नहीं आएगा, क्या आएगा? ए प्लस का 3d। तो आपको ख्याल रखना है जो डी है ना, डी, डी के अंदर जो कोफिशिएंट होगा ना वो ऑड होगा। क्या होगा? ऑड। तो 3d। और अगर 6 नंबर हो तो क्या होगा? ए प्लस का 5d। देखिए मैंने आपके सामने लिखा। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इस बात का ख्याल रख रहे हैं तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर? तो याद रखिएगा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए प्लस सॉरी माइनस का 3d। तो इस तरीके से आपको नंबर मानने होंगे। अब अपने सवाल की तरफ बढ़े तो हमारे, और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा बहुत। अब जरा अपने सवाल पे गौर करें तो हमारे पास 3 नंबर्स की बात की है, मतलब ऑड। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर। एपी के अंदर है ना, सवाल में कह रहा है। तो हमने क्या मानेंगे? हमने अभी सीख क्या है, हम क्या क्या मानेंगे? हम बोलेंगे क्या है? ए माइनस का डी कॉमा ए प्लस का 3, सॉरी ए प्लस का डी। तो ये वो 3 नंबर्स होगा जिसको हमने क्या कर लिया? मान लिया। ये वो 3 नंबर्स है जिसे हमें मालूम करना है। क्लियर? कोई मसले वाली बात? यहां तक खुश हैं? बिल्कुल खुश रहिएगा। अब सवाल को पढ़ें। सवाल में लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27। इतनी बात पढ़ी। इतनी बात पढ़ने के बाद उसने बोला वो जो 3 नंबर्स है ना, उनका जब आप सम करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 27 के। आइए जरा चेक करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे the sum of 3 numbers is 27। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 नंबर्स कौन कौन से? a माइनस का d, उसमें ऐड करेंगे किसको? a को, उसमें ऐड करेंगे a प्लस के d को, तो वो बराबर आ जाएगा किसके? 27 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए तो a प्लस a कितने हो गए? 3a, और माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो गया, तो 3a बराबर आ गया किसके? 27 के। सो a बराबर आ गया किसके? 27 डिवाइडेड बाय 3 के, और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो a बराबर आ गया किसके? 9 के। कोई मसला? खुश है? तो a तो मिल गया भाई, a तो बड़े प्यार से मिल गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एंड और देयर प्रोडक्ट इज 405। अब वो ये कह रहा है कि वो जो 3 नंबर्स है ना, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 405। तो भाई देख लेते हैं यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स is 405। सही है, ये बात उसने कही तो हम यहां लिख देते हैं। तो 3 नंबर कौन कौन से हमारे पास? a माइनस का d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? a से, और इसके बाद किससे और से मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? a प्लस के d से। इन तीनों को किस में ले लेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में ले लेंगे, मल्टीप्लाई करवा। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा?
405। कोई मसले वाली बात नहीं है ना। अब जल्दी से क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब गलती से भी स्टूडेंट एक काम ये मत ज्यादा कर दीजिएगा कि आप सोचें सर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आगे सॉल्व कर, नहीं, हम बेवकूफ नहीं है स्टूडेंट, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एक ही वैल्यू है ना, बिल्कुल है, तो फटाफट इसके अंदर डालते हैं और आसानी से डी की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास ए भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा तो इन तीन नंबर्स को इजीली कैलकुलेट करेंगे, है ना। चले भाई, सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पुट a is equal to 9 in equation number 1। क्लियर। तो जरा गौर फरमा लें स्टूडेंट, a की जगह क्या आ जाएगा 9, तो यहां आ जाएगा 9 माइनस का d, और उसके बाद यहां देखें तो 9, और उसके बाद यहां देखें तो 9 प्लस का d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 405 के बराबर। क्लियर। इस 9 को उठा के मान लें क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगी क्या हो जाएगा डिवाइड, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, तो वो किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो a कौन हो जाएगा 9 और b कौन हो जाएगा d, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो पता है कोई मसला नहीं है ना, खुश हैं, बिल्कुल खुश रहे। अगर आप यहां देखें तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल, अब जरा यहां गौर फरमाएं, देखते हैं 3 के टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 3 1 का क्या हो जाएगा 3, 1 इसको दिया, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, 1 इसको दिया, 3 5 का क्या हो जाएगा 15 और 3 3 का क्या हो जाएगा 9। क्लियर। अब जरा यहां देखें 3 1 3, 3 4 12, 1 इसको दिया, 3 5 15। सो स्टूडेंट्स अब जरा यहाँ देख लें कि कॉल आ गई थी जिस वजह से वीडियो कट गई, तो मैंने लिख दिया, जरा गौर फरमा लें। तो यहाँ 45 आ गया। अब ये माइनस का डी स्क्वायर है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी क्या होगा प्लस का डी स्क्वायर, और ये प्लस का 45 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगी क्या होगा माइनस का 45। 81 में से 45 को माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36 के, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो डी आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है प्लस माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए भी आ गया डी भी आ गया, लेकिन डी की दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक आई है प्लस का 6 और एक आई है माइनस का 6। तो याद रखिएगा रूट के साथ हमेशा क्या होता है प्लस माइनस होता है, जिस वजह से आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। तो अब हमने लिखा अगर हमारे पास डी क्या है पॉजिटिव 6 है और ए क्या है 9, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्या होगा, तो जरा देख लें। ए हमारे पास क्या है 9 माइनस का डी हमारे पास क्या है 6, सो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3। यहां देखें सेकंड नंबर क्या है ए कितना हमारे पास 9, थर्ड नंबर क्या है ए प्लस डी, तो ए कितना हमारे पास 9 प्लस का, और डी हमारे पास क्या है 6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 6, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15। क्लियर। तो 3 नंबर्स कौन कौन से आ गए, एक आ गया 3, दूसरा आ गया 9 और तीसरा आ गया 15। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा कि अगर d बराबर हो -6 के और a बराबर हो 9 के, तो उसके बाद 3 नंबर्स कौन कौन से आएंगे, तो जरा देख लें। पहला a क्या है हमारे पास 9 माइनस का d हमारे पास क्या है माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 और 9 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 15। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास तो 9 है, और a प्लस डी तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का 6, तो 9 माइनस का 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट विल बी 3। क्लियर है। तो यहां से भी 3 नंबर कौन कौन से आ गए 15, 9, 3। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी बहुत आसान तरीके से कर लिया है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम लोग बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और लेक्चर आएगा 4.4 पर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आए जरा से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। सबसे पहले इतनी बात पढ़ ली, बहुत है। 5 नंबर्स की बात की है। 5 नंबर क्या होता है, ऑड होता है इवन होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऑड होता है।
और जब नंबर ऑड होता है तो हम 5 नंबर कौन कौन से मानते हैं, अभी बताया था। कौन सा? सबसे पहले लिखते हैं ए को, उसके बाद आता है ए प्लस डी, और उसके बाद आता है ए प्लस का 2d। और अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, a माइनस का d, फिर और पीछे जाएंगे तो a माइनस का 2d। तो ये वो 5 नंबर्स आ गए जिसे हमें मानना है। तो लेट द 5 नंबर्स इन APR, ये आपके सामने आ गया। कोई मसला यहाँ तक? खुश है ना? चलें अब आगे बढ़ते हैं। वो बोला है कि जब आप इनका सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 25। आए जरा इनका सम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस का 2d प्लस का a माइनस का d प्लस का a प्लस का a प्लस का 2d। चले मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होगे कौन सी चीज किसके साथ है, ये कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। प्लस का a और यह क्या a प्लस का 2d प्लस का a, सॉरी मैंने क्या कर दिया, a प्लस का d ब्रैकेट a प्लस का 2d। ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर किसके आएगा, 25। पता है कोई मसला यहाँ तक? खुश है? कोई परेशानी नहीं है? चलें अब जरा और फरमाए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए माइनस का 2d है, ये प्लस का 2d कैंसल, ये माइनस का d है, ये प्लस का d है कैंसल। अब यहाँ देखिए 1a 2a 3a 4a 5 है, तो कितना हो जाएगा 5a, किसके बराबर आ जाएगा 25 के। सो a किसके बराबर आ जाएगा 25, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, और 5 1 5 5 5 25। तो हमारे पास a बराबर आ गया किसके, 5 के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ एंड द सम ऑफ whose squares is 135। ये जो बात की है ना स्टूडेंट, बहुत मजेदार बात है। आइए जरा देखते हैं, यहां लिखते क्या है हम, द सम ऑफ whose squares is 135। क्लियर? तो जरा देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो 5 नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, इन 5 नंबर्स का क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे और उनके बाद उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? तो भाई देखो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर क्या है, a माइनस का 2d, तो ये आ गया a माइनस का 2d और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है a माइनस डी, तो यह आ जाएगा a माइनस का d और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस a का क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या है a प्लस डी और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद प्लस a प्लस का 2d और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसका जब हम सम कर लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 135। तो बताएं कोई मुश्किल बात है? समझ में आ गई? सबका स्क्वायर कर दिया और सम कर लिया, ऐड कर लिया। अब सबके ऊपर क्या लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट आप रुकिएगा, मैं इसके अंदर a की वैल्यू नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, सबके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लगा दूं? कोई मसला तो नहीं है? लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का 2a क्या होगा a b का, और b क्या है हमारे पास 2d प्लस b का स्क्वायर मतलब 2d का, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और d का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक जगह फॉर्मूला लग गया। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये थोड़ा सेपरेट रहे, आपको अलग अलग नजर आए। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस पे लगाएंगे प्लस, अब इस पे लगा देते हैं, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2a कौन है a ही है, b कौन है d प्लस d का स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्या है a का स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का d स्क्वायर, उसके बाद इस पे लगेगा तो क्या होगा, इस पे लगने के बाद a का स्क्वायर प्लस का 2a 2d प्लस का 4d स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई मसला नहीं है? देख लें सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट, ये माइनस का 2a 2d है जो भी है, और ये प्लस का है कैंसल। जरा यहां गौर फरमाएं, ये माइनस का 2ad है, ब्लैक से करता हूं,
और ये क्या है प्लस का 2ad कैंसिल। अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट्स, यहां जरा गौर फरमाए, एक ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर, चौथा ए स्क्वायर और पांचवा ए स्क्वायर, सम करें और इसका सम किसके बराबर आएगा 135। तो 5 हो गए तो ये कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब डी स्क्वायर को काउंट करें तो ये 4 हो गए, ये 5, ये 6 और 6 और 4 10, तो यहां पे कितने हो गए प्लस का 10d स्क्वायर। ये इनका जो सम है किसके बराबर आएगा 135। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात कि मैंने एक ही वैल्यू क्यों नहीं डाली, ताकि हमारे को एक ही जगह में वैल्यू डालता तो फिर मैं जो इसका स्क्वायर फिर इसका सम ये बड़ी पेचीदगी में चले जाते हैं, हम इतना जाना नहीं चाहते। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई। अब जरा गौर फरमा ले, इधर a की जगह क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 125। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या 125 और यहां क्या है प्लस का 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। यहां तक कोई क्लियर है बात। ये प्लस का 125 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा माइनस का 125, तो ये आ जाएगा 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 में से माइनस करें 125 को, तो 135 में से माइनस करेंगे किसको 125 को, तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 1, तो d स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके 1 के, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट, और यहां पर अंडर रूट 1 आएगा और अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा डेट विल बी प्लस माइनस का 1। सो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और अब हमारे पास d की वैल्यू भी है, और जब दोनों वैल्यूज हैं तो हम एक एक करके क्या करेंगे इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ सब सारी वैल्यूज आपके सामने लिख ही देता हूँ, टू टाइम बच जाएगा। तो भाई स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, तो जल्दी से देख लें फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब यहां पर मैंने लिख दिया कि अगर d क्या हो 1 और a क्या हो 5 तो हमारे पास 5 नंबर्स कौन से आएंगे। तो जरा गौर फरमा लें, यहाँ पे a क्या है 5 और माइनस 2, d की जगह क्या आएगा 1, 2 1 से क्या होगा 2 और 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो 3 होता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3। डायरेक्ट कर रहा हूं। अब जरा यहां गौर फरमाएं, a की जगह क्या आएगा 5, d की जगह क्या आएगा 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, यहां देखें a तो a है हमारे पास, a क्या है हमारे पास 5, a प्लस d, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहां अगर आप देखें तो a क्या है 5 प्लस 2d, d क्या है 1, तो 2 1 2 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। क्लियर। तो हमारे पास इस तरीके से क्या क्या नंबर आ गया 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 3 4 5 6 7। आज जरा इधर देखते हैं, इधर देखें। सो a हमारे पास क्या है 5 माइनस 2, d क्या है हमारे पास माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 5 माइनस का 2 और माइनस का 1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। क्लियर। अब उल्टी गिनती चलाते हैं, बात एक ही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा a माइनस डी, तो 5 ये आ गया 5 माइनस का, और d क्या है हमारे पास माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6। आगे बढ़ो, a कितना है 5 है, और a प्लस डी मतलब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा डेट विल बी 4, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा डेट विल बी 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो यहां देखें 7 सॉरी 3 नहीं आएगा 5 4 3 सही है, 7 6 5 4 3, और यहां देखें तो 3 4 5 6 7। तो यहां पर हमारे पास नंबर्स क्या आ गए 7 6 5 4 3। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।